बोले मेधातिथि हमें तुम्हारी कन्या से विवाह करना है। मेधातिथि ने विचार किया दामाद अच्छा है, एक और मैं निवेदन करूं आप सबसे हाथ जोड़ के, अपनी बेटी को ले जाके चाहे नर्मदा जी में फेंक देना तो मर जाए, पर किसी शराब पीने वाले से उसकी शादी मत करना, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी का बेटा हो, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी वाला हो, कितनी बड़ी सर्विस में हो, पर अपनी बेटी को शराब पीने वाले को मत देना, चाहे उसको कुंवारी रख के जीवन भर अपने घर में रखना। आज व्यक्ति वर नहीं देखता है, आज व्यक्ति घर देखता है, जबकि मेरे हिसाब से वर देखना चाहिए, घर नहीं देखना चाहिए। अरे वर अच्छा होगा तो घर तो अपने आप बना लेगा, और घर कितना भी बड़ा हो अगर वर गला गया तो जिंदगी को बार के रख देगा। इसलिए बेटी के लिए वर ढूंढो, घर मत ढूंढो। ये मत देखा करो कि प्रॉपर्टी कितनी है, अरे बेटी के भाग्य में होगा तो महल बनवा देगी, और उसके भाग्य में नहीं होगा तो रोड पे आ जाएगी। लड़का देखा करो, संपत्ति मत देखा करो। दामाद गरीब हो पर चरित्रवान हो और सदमार्गी हो, अरे कम से कम बेटी को 2 रोटी प्यार से खिलाएगा तो। अब तुमने बहुत बड़े घर में कर दिया, और वो शाम को शराब पी के आएगा तो बेटी को मारेगा पीटेगा। अरे और फिर सुनो, तुम्हारे घर में भी कभी दामाद आ जाए, अब तुम 5000 की कालीन बिछा रहे, जीजा जी आ रहे, और जीजा जी डरे सुंगरा से को नाली में। बोले जीजा जी अबे तक नहीं आए, बोले वे 3 घंटा पहले आ गए, पूरी पुलिस लाइन की नाली साफ कर दें खचोर खचोर के। तो ऐसे जीजा जी को क्या मतलब बताओ, कोई मतलब नहीं। सूर्य को कन्या का दान कर दिया मेधातिथि ने। अब संध्या बड़ी सुंदर थी, इनके यहां 3 संतानें हुई, ध्यान से सुनना। बई बसवत मनु, यमराज और यमुना। जो श्री कृष्ण की पटरानी बनी वो संध्या की बेटी थी, सूर्य की। पर सूर्य बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। प्रेम करना भी चाहिए पत्नी से, आप लोग भी करते होंगे अपनी अपनी पत्नी से, है ना? सब करते हैं अपनी पत्नी से प्रेम, और ज्यादा ही करते हो। सबसे ज्यादा तुम लोग पत्नी को तो ही चाहते हो। एक पत्नी के चक्कर में तुमने माँ छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, है ना? किसके लिए? पत्नी के लिए। जबकि पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को अपने घर से निकाल देते हैं। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। जब जनवरी की ठंड पड़ी, आधी रात में तुमने बिस्तर गीला किया, मां ने उठाकर तुम्हें सूखे में और मां गीले में सो गई। तुमने वहां भी बिस्तर गीला किया, मां ने उठा के तुम्हें अपने हृदय पे रख लिया और पूरी रात गीले में पड़ी रही। और आज वही मां पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीबी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। ये हालत है आज की मां के लिए, दवाई नहीं। अब तो सब कछु ससुराल है। सगे बाप से मुंह नहीं बोलत, ससुर से कहते हैं पापा जी। बाप से बेरबान है, ससुर को जी लगा कर बात कर रहे। अरे राम 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 राम, क्या होगा? किसी के घर जाओ तो उसका मकान देख के उसकी अमीरी की तुलना मत करना। कितना बड़ा मकान है, फर्नीचर कितना महंगा है, गाड़ियां कितनी खड़ी है, उसकी अमीरी की पहचान नहीं है। अगर किसी बंगले में जाओ और उस घर में उसके माँ बाप रोते हुए मिल जाएं
तो समझना तुम किसी भिखारी के घर में आए हो, और किसी झोपड़े में जाओ और उसके माँ बाप हंसते मिल जाएं तो समझना किसी शहंशाह के दरबार में बैठे हो, क्योंकि जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं मेरे सांवरे सरकार उसी के घर में बसते हैं। भगवान ऐसे नहीं रहते हैं। सूर्य बहुत प्रेम करते थे पत्नी से। संध्या परेशान। एक दिन संध्या ने जहां उसकी छाया पड़ रही थी तो एक नारी को प्रकट किया और संध्या चली गई भजन करने। बिल्कुल हूबहू संध्या जैसी थी वो छाया। सूर्य ने सोचा यही पत्नी है। इनके यहां एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा शनिदेव। संध्या की छाया से जो नारी प्रकट हुई थी उसके गर्भ से सूर्य से जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने यमुना को लात मार दी, बड़ी बहन को। सूर्य को क्रोध आ गया और कहा जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा एक पांव टूट जाए। इसलिए शनि लंगड़ा है, एक पांव टूट गया उसका। एक दिन आए नारद जी। सूर्य बोले कि नारद कुछ दिन से हमारी पत्नी का स्वभाव बदल गया है, बड़ी लड़ती है। अच्छा पत्नी ना लड़े इसका मंत्र दें? मेरी गारंटी है लड़ेगी नहीं कभी। अब पति ना लड़े इसका मंत्र दे दें? दें? चाहिए कि ना दें? हाँ सब बहनें कह रही दे दो गुरुजी, बहुत परेशान है। माताओं की दो समस्याएं हैं साहब पूरी दुनिया में। दो समस्याएं इनकी बिल्कुल परमानेंट हैं। किसी पंडित जी के चली जाए, किसी झाड़ फूंक वाले के चली जाए, कहीं जाए, ये दो सवाल तो इनके पहले हैं। पहला, गुरुजी हमारा बच्चा है तो बहुत होशियार है पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा गधा है इसलिए नहीं पढ़ता। गुरुजी वैसे तो बहुत होशियार है बस पढ़ने में मन नहीं लगे। अरे सीधी कहो ना कि गधा है इसे नहीं पढ़ रहा हूं, जो गधा भी नहीं बनाने। और दूसरी समस्या, पहला तो ये प्रश्न हर माँ का है, और दूसरा गुरुजी हमारे पति जरा तेज स्वभाव के हैं, आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो अच्छे हैं। ये गुरुजी उनको गुस्सा बहुत आता है। उनमें इतनी दम है कि तुम्हारे सामने गुस्सा कर सके? उनके बाप में दम नहीं है। तुम्हारी उंगली पे तो नाच रहे हैं, नहीं नाच रहे? जैसा तुम नचा रही हो वैसे ही नहीं नाच रहे। तुमने कहा मम्मी से बात मत करो, उसने बात करना बंद कर दिया। तुमने कहा भाई को पैसा मत देना, उसने पैसा देना बंद कर दिया। तुम्हारे ही सारे पे तो चल रहा है पूरा खेल। अब फिर भी कहती हो कि उनका स्वभाव तेज है। तुम जैसा नचा रही हो वैसा नाच रहा है बेचारा। नारद जी ने कहा सूर्य तुम्हारी पत्नी का स्वभाव नहीं बदला, पूरी पत्नी ही बदल गई है। तो असली पत्नी कहां है? बोले जंगल में। सूर्य गए पत्नी को ढूंढने, संध्या घोड़ी बन गई सूर्य के डर से। नारद जी से पूछा नहीं मिली, बोले वो तो घोड़ी बन गई। तो सूर्य घोड़ा बन गए। ध्यान से सुनना। और 12 साल संध्या के साथ घोड़ा बन के रहे। इनके यहां 7 बच्चे हुए जिनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य बने। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और बोली कि धन्य है मुझे ऐसा पति मिला कि मैं घोड़ी बनी तो वो घोड़ा बन गया। जाओ मैं एक वरदान देती हूं। बोले क्या? बोले आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा, अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम होगा। इसलिए हमारे यहाँ दूल्हा घोड़े पे बैठ के जाता है, इस कथा के कारण। सूर्य ने कहा तो सुन लो संध्या, मैं भी एक वरदान देता हूं। जब दुल्हा घोड़े पर बैठकर अपनी ससुराल पहुंचेगा और दूल्हे से पहले अगर उस घोड़े का पूजन कर दिया जाएगा तो उन ससुर दामाद में प्रेम रहेगा। इसलिए जब भी दूल्हा जाता है और हल्दी लगाई जाती है तो पहले घोड़े को लगाई जाती है, उसके बाद दूल्हे को लगाई जाती है। मैंने कहा था ना हमारे यहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं सनातन धर्म की जिसकी कथा शास्त्र में ना हो। बस दिक्कत यह है कि हम लोग वहां तक जाना नहीं चाहते।
आजकल कथाएं भी धमचक की चल गई हैं। हर 5 मिनट में एक भजन, पूरा पंडाल नच रहा है, सबको मीरा बनने, है ना। मीरा जैसा भाव तो लाओ। अब आजकल जो भी नाचता है, पहले बगल वाली को मोबाइल दे देता है कि एक रील बना देना। अब मीरा जब नाचती थी तो रील के लिए नहीं नाचती थी, वो तो कृष्ण के लिए नाचती थी। और आजकल पंडालों में ऐसे नच रहे। अच्छा, हमारे भी लगे हैं कछु ज्यादा, हर 5 मिनट में दे थप्पड़ी। हो गई कथा, 2-3 भजन हम सुना दे, टेम कट गओ, फ्री हो गए। हमें दक्षिणा मिल गई, तुम्हारों को टेम कट गओ। तुम्हें हमारी मानने नहीं है एक बात का मतलब न करने ऐसी कथा को। कुछ ना कुछ एक ना एक सिद्धांत तो हर कथा से पकड़ो। अगर कथा में, वरना खाए कोई अच्छे घर बैठती एसी में, कूलर में, लपटें भी खाई और सार कछु निकलो ने। हमारे हिसाब से वैसी कथाओं का कोई सार नहीं है जो सिर्फ आनंद के लिए, हंसी मजाक के लिए, खाली नाच गाने के लिए। तो हर परंपरा की कथा है। इसके बाद अब भगवान शंकर को जब पता लगा कि संध्या अपनी कन्या पे मोहित, ब्रह्मा जी अपनी कन्या, अब रोक दियो रे बच्चे को, भड़बड़ा रहो। जब हम कहें जब आइयो कहियो। राम राजा भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को बहुत डांटा कि तुम्हें शर्म ना आई, अपनी बेटी पे मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने बदला लेना चाहा और बदला लेने के लिए दक्ष से को प्रकट किया और दक्ष से कहा, दक्ष जाओ और एक कन्या प्रकट करो जो भगवान शंकर को मोहे। दक्ष ने बहुत तप किया, नवारण मंत्र का पुरुषचरण तपस्चरण किया, जिससे सती प्रकट हुई और भगवान शंकर को ब्याही गई। सती के विवाह से एक परंपरा हमारे यहाँ है, सुन लो। हमारे यहाँ आज भी नियम है कि जब बेटी पहली बार घर आती है तो घर में नहीं आती डायरेक्ट, बहू दूसरे के यहाँ रुक के आती है। ये परंपरा कहाँ से आई? ये परंपरा सती के विवाह से आई है। हम सती का विवाह तो हो गया हम कम शब्दों में, पर ये परंपरा सुन लो। जब भगवान शंकर सती को लेके जा रहे थे तो रास्ते में लक्ष्मी जी मिल गई। कहा, दादा कहाँ जा रहे? बोले घर। बोले घर है कहाँ? अरे बोले तो बन जाएगा। तो लक्ष्मी जी बोली, अभी तो तुम अकेले थे, अब तो माता जी आ गई, तो पहले घर बना लो। बोले जब तक कहाँ रखें हम? बोले हमारे घर ले चलो। शंकर जी ने कहा, इससे क्या फायदा होगा? बोले अगर आज माता मेरे घर चली गई तो मैं सनातन का ये नियम बना दूंगी कि जो भी बहू अपने पिता के घर को त्याग कर पति के घर जाएगी और अगर बीच में किसी के घर रुक कर जाएगी तो उसे छोड़ने में जाऊंगी। और बोले जो डायरेक्ट चली जाएगी, बोले उसे मेरी बहन को लक्ष्मी छोड़ने जाएगी। इसलिए जब बहू आती है तो हम लोग क्या कहते हैं? आज हमारी लक्ष्मी आ रही है। कहते ना आज हमारी लक्ष्मी आ रही है, क्योंकि लक्ष्मी का वचन है कि वो छोड़ने आएगी। और जो वो भाग आग के शादी कर लेते हैं तो मुंह पे भली को कछू ने कहे, पर पीठ पीछे तो यही कहे कि को लच्छन आ उधरी थी। हाँ, मुंह पे तो अब कहते हैं कि ठीक करो, लेकिन समाज में उसका सम्मान कभी नहीं होगा जो माँ बाप के मुंह पे कालिक पोत करके चली जाएगी। आज तो कानून भी विवाह की परमिशन देता है, पर कानून विवाह की परमिशन दे सकता है, पर कानून को इतना अधिकार नहीं है किसी के माँ बाप के सम्मान को बीच बाजार में उछाला जाए। ये कोई कानून परमिशन नहीं देता है। सती आई, फिर सती को मोह हुआ। कथा आप सब जानते हो, कथा सुनने गई थी तो मोह हो गया था। और फिर राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। क्यों? इसलिए नहीं बुलाया कि जब राजा दक्ष को पद मिला तो सभा होनी थी, स्वागत सम्मान सभा।
अब भगवान शंकर तो उनके दामाद हैं, तो पहले ही पहुंच गए और कुर्सी पे बैठ गए। अब शिव जी ने, अच्छा देखो एक बात है, जब कोई बड़ी सभा होती है तो जिसका सम्मान होना है वो लेट आता है, भले चाहे पंडाल के पीछे बैठा रहेगा, पर उसके जो आदमी होते ना, आदमी, पहले आदमी होते थे महिलाओं के, है ना, बोले इनका आदमी है, वो फलानी का आदमी है। अब कलयुग है साहब, आदमी महिला का आदमी हो चाहे ना हो, पर नेताओं का आदमी पक्का है। वो कहते ना हम उनके आदमी हैं, हम इनके आदमी हैं। को कहता हम उन भैया के आदमी हैं, मतलब उन भैया को भी शर्म न लगी कि उनने तुम्हें आदमी बनाओ, और तुम्हें भी शर्म न लगी कि तुम उनके आदमी बने। तो उनके जो आदमी होते हैं। अच्छा एक बात और है, वर्तमान में एक और मजा चल रहा है, आप शादियों वादियों में जाओगे तो चांदी जैसे कलर की चम्मच को बहुत फैशन है आजकल, बफर में चांदी की चम्मच को फैशन है, और चमचों की चांदी को फैशन है। अब चमचों की चांदी भी बहुत कट रही है। हाँ, चमचा भर बन जा, फिर देखो तुम चांदी। तो दक्ष लेट हो गए, भगवान शंकर पहले पहुंच गए। इनने सोचा कि ससुर जी हैं, आ हैं तो आ जाएं, जब आ हैं हम उठ के खड़े हो जाएं। भोलेनाथ की समाधि लग गई, इतने में दक्ष आ गए, सब उठ के खड़े हो गए, शिव जी बैठे रहे। अच्छा साहब एक बात और है जो हमारा अनुभव है, जो अहंकारी आदमी होता है वो ये नहीं देखता कि मेरे पैर किस किसने पड़े, वो ये देखता है कि पैर पड़े किसने नहीं, वो ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है। अगर दक्ष सोच लेता कि 1 लाख लोग मेरे सम्मान में उठ के खड़े हो गए, एक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर उसका 1 लाख पे दिमाग नहीं गया, एक पे दिमाग चला गया कि ये उठ के खड़ा नहीं हो, और वो दिमाग में बैठ गया। झड़ी लगा दी, झड़ी लगा दी शब्दों की। भगवान शंकर तो बड़े आशुतोष देवता हैं, गंभीर देवता हैं, नीचे को गर्दन करके आ गए। तो इसने यज्ञ किया शिव जी को नीचा दिखाने के लिए, सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया, पर सती हट पूर्वक उस यज्ञ में चली गई। मैंने कहा था ना, जहां सम्मान हो वहां जाना मत, जहां सम्मान ना हो वहां जाना मत। आज 4 ही बातों से कथा चालू करी ना, जो पचता ना हो वो खाना मत, है ना। श्री सीताराम जी महाराज की। सती गई यज्ञ में और जाके देह त्याग कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती के रूप में प्रकट हो गई, पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। सीधा सीधा कथा का सूत्र समझते चलो। पार्वती किसके यहां प्रकट हुई? हिमालय के यहां। और माता का क्या नाम था? मैना। पार्वती है श्रद्धा। जब तुम्हारा मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा और बुद्धि में भाव बैठ जाएगा, मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, उसी दिन तुम्हारे हृदय में श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और जिसके घर में श्रद्धा होगी उसके घर में संत जरूर जरूर जाएंगे, और जिसके घर में संत जाएंगे उसके घर में भगवंत जरूर जाएंगे। सीधी बात। पार्वती का जन्म हुआ। बोलो अम्बे मैया की। तुरंत नारद जी आ गए और नारद जी ने कह दिया, जोगी जटले अकाम मन नगन अमंगल भेष, यह स्वामी यस कह मिले परी हस्त महरेख। इसको ऐसा पति मिलेगा जो बाबा होगा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल, नग्न रहेगा। मैं ना तो बेहोश होकर गिर पड़ी, मेरी बेटी के भाग्य में ये लिखा। नारद जी बोले चिंता ना करो, अगर बेटी भजन करे तो भाग्य भी बदल देती है। हाँ, बेटी अगर पिता के घर में रह के भजन करती है तो उसको घर और बर दोनों बड़े सुंदर मिलते हैं। यही तो कहते हैं, हमारी जितनी बेटियां बैठी हो घर में 1-2 दोहा रामायण के पढ़ू करे, अच्छो पति मिल है। न तुम चाहत हो फिलम्बारो और मिल है चिलम्बारो, या भी गारंटी जानी हो। तुमने चाहा फिल्म वाला और मिलेगा चिलम वाला। इसलिए भजन करती रहना। भजन कर्म भाग्य की रेखाओं को पलट देता है।
हाँ, कर्म कभी कभी भाग्य को भी पलटने में समर्थ होता है।